गोवा में एक ढाबा से सेठ भारत से फरार हो गया, ऐसा मीडिया में चर्चा है। क्योंकि वहाँ उस ढाबे में भारत का जनता 25 नागरिक का जल करके मृत्यु हुई है। और कल जब पूरे देश में भारत में वंदे मातरम पे लोकसभा में चर्चा चल रहा था, उस वक्त पूरे देश में इंडिगो एयरलाइंस का जनता रेलवे स्टेशन पे जाने को मजबूर हो गया और हवाई जहाज़ पूरे देश में पैसेंजर ट्रेन का रूप ले लिया। जिस प्रकार से बिहार में और हर राज्य में लोकल ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन की दशा दुर्दशा होती है, उस प्रकार से भारत के सारे एयरपोर्ट और इंडिगो एयरलाइंस का दशा दुर्दशा था। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर सवाल का जवाब एयरपोर्ट और हवाई जहाज़ का मालिक, एक सुई अगर गुम जाए तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जवाबदारी लेना होता है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आज अंबानी जी और अडानी जी के ऊपर सवाल उठता है। पहले भी टाटा, बिरला, डालमिया और विप्रो काम करता था, आज भी है, लेकिन हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता है सरकार को, क्योंकि इलेक्शन में इलेक्ट हुआ सरकार को अगर उसको डर लगता है कि अगर हमने कहीं कानून का वायलेशन किया, कानून को नहीं माना, तो हमें पनिशमेंट होगा। लेकिन कुछ वर्षों से देश ने देखा कि कोई कानून को मानने वाला ही भारत में नहीं है। कंपनी आ रहा है, लेके पैसा भाग रहा है, कामगार मर रहा है, जनता त्रस्त है, कंपनी डुबा के चला जा रहा है। ये जो दशा दुर्दशा हुआ, और कहीं अगर छोटे जगह पे जिस प्रकार से लोअर कोर्ट में कुछ तकलीफ़ हुआ, तो अपन उसको अपील कोर्ट में जाते हैं। अपील कोर्ट में तकलीफ़ हुआ तो हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट में तकलीफ़ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। उसी प्रकार से पूरे भारत में, और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कहाँ जाने का जाते थे। सुप्रीम कोर्ट सबसे सर्वोच्च अदालत होता था और वहाँ से पूरे 140 करोड़ जनता को उसके ऊपर विश्वास होता था। लेकिन गली में से दिल्ली तक किसी को कोई डर नहीं, किसी को कोई वायलेट करने का परहेज नहीं, किसी को भी कुछ भी बोल देना, कहीं बलात्कार करना, कहीं गोली मार देना, कहीं छीन लेना, कहीं कानून का अवहेलना करना। उसी प्रकार से भारत में जो देश को पहले जब 2013 के दशक में सरकार बदली करने के लिए भारत के जनता ने, जब आरएसएस, बीजेपी और केजरीवाल ने भारत में आंदोलन किया,
और आरोप लगाया कि ये खान लूट गया, ये कोयला खदान लूट गया, ये ट्रक घोटाला, शिप घोटाला, कानून घोटाला, सारे घोटाला, कोई निष्पक्ष नहीं है। स्विस बैंक में पैसा चला गया 20,000 करोड़ और कोई निष्पक्ष नहीं है। प्रधानमंत्री निष्पक्ष नहीं है, राष्ट्रपति निष्पक्ष नहीं है, सीएजी निष्पक्ष नहीं है और नतीजा हुआ इतना जनता के बीच में विरोध हुआ कि 425 सीट चुन के आने वाली कांग्रेस 44 पे आ गया। देश ने देखा कि शायद हमने सरकार आया है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक राज्य और केंद्र दोनों जगह बदली हो गया और देश ने सारे जगह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के और जनसंघ के सरकार को बनाया। तो शायद लगा कि लोगों को, भारत के 140 करोड़ जनता को लगा कि हमको 2 करोड़ नौकरी मिलेगा, स्विस बैंक से सारे पैसे आ जाएंगे और हर व्यक्ति को 15-15 लाख मिलेगा। उसमें हमने भी जोड़ लिया कि महंगाई था और उसके बाद हवाई चप्पल हमारे पास था, तो हर आदमी ने सोचा हवाई जहाज़ में हम जाएंगे और 15 लाख हर व्यक्ति को मिलेगा, सारे बाल बच्चे को 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलेगा, स्विस बैंक से पैसा आ जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, वीआईपी कल्चर खत्म हो जाएगा देश में और लोकतांत्रिक मूल्य से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और लोकसभा के एमपी ट्रेन से चलेंगे, पैसा बचाएगा। और 2014 से लेकर के पूरे देश में बदली हो गया। फिर कानून में धीरे धीरे बदलाव आया। उसके बाद भारत में नोटबंदी पहले हो गया, उसके बाद कोरोना महाराज ने भारत में पदार्पण कर लिया और जिसको नहीं भी लेने का था, जो एक लीवर और किडनी पूरे देश में डॉक्टर जो बेचते थे, उसके ऊपर यही विरोधी पक्ष जो आज सत्ता पक्ष में है यही सवाल उठाते थे कि किडनी बिक गया, महंगाई हो गया, भ्रष्टाचार हो गया और वही लोग कोरोना में निर्दोष जनता लाखों करोड़ों में दुनिया से विदा हो गए। पूरी ट्रेन, प्लेन, बस सारे बंद हो गए और उसके बाद पुलवामा हो गया। पुलवामा के नाम पे पूरा देश राष्ट्रवाद के नाम पे पूरा देश ने वापस किसी कार्यकर्ता को पूछा जाता था हम राजनीति से हैं, तो सवाल नहीं, घर में रहने का कोई प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से आदेश है। तो जनता ने सोचा हो सकता है ऊपर से आदेश है, तो 2019 का इलेक्शन जीता। 24 में भी वही हाल हो गया। अब सारे देश के जनता के विरोध में सरकारी कंपनी को प्राइवेटाइजेशन कर दिया और एक एमएलए 50-50 करोड़ में 50-50 कोई भी सरकार चुना हुआ गिरा दिया। पूरे देश में आज संवैधानिक संस्था ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब सरकार के आदेश में चला गया। सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका, जो लोग लोअर कोर्ट का आदेश को हाई कोर्ट में जाते थे, सुप्रीम कोर्ट में सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में ही जाने लगा। जो सरकार को चाहिए ये लागू करना है तो सुप्रीम कोर्ट में गए
और सुप्रीम कोर्ट बोलने लग जाता है कि नहीं नहीं यही करना है। जिस प्रकार से आज बिहार में इलेक्शन हुआ है तो बोलता है 3 महीना पहले से ही सब रोड बड़ा करने के लिए तोड़ने का आदेश है, सरकार का कोई गलती नहीं, जबकि 10-10 हज़ार रुपया दे करके वोट वहाँ खरीदे गए हैं। कहीं लाड़की योजना के नाम पे, कहीं सरकार चुना हुआ सरकार गिरा दिया गया है। और आज लोकसभा में इलेक्शन कमीशन पहले निष्पक्ष होता था, जो राजीव कुमार, अभी ज्ञानेश गुप्ता, जिस प्रकार से जब राहुल गांधी ने 7 जून 2025 को अपने इलेक्शन के ऊपर वोट चोरी के नाम पे जब पता चला कि आलंदी में वोट चोरी हो रहा है, वोट जोड़ा जाता है, वोट काटा जाता है, ईवीएम मशीन निष्पक्ष नहीं है, वीवीपैट निष्पक्ष नहीं है, और ईवीएम का जो बीएलओ है, इलेक्शन कमीशन है, वो निष्पक्ष नहीं है। एसआईआर में जिसने गए समय में विपक्ष को वोट दिया तो उसका नाम काट देने का, और कहीं पैसा बांट देने का। आज बिहार में सब, जिस गांव में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री घुस नहीं पाता था, उस गांव में उस विरोधी पक्ष नेता का, निर्दलीय उम्मीदवार का खुद का वोट उस मशीन में नहीं है। पोस्टल बैलेट पे आलंदी में जो एसआईटी का इंक्वायरी चल रहा है, उसमें सब देश देख रहा है। जब भारत के जनता को ईवीएम और वीवीपैट पे विश्वास नहीं है, तो जब जर्मनी में और पूरे विश्व में जब ईवीएम मशीन पे वोट नहीं होता है, तो भारत में क्यों हो रहा है? भारत में भी बैलेट पेपर से वोटिंग होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन में पारदर्शी निष्पक्ष होने की ज़रूरत है, एसआईआर निष्पक्ष होने की ज़रूरत है। देश ने टीएन सेशन को देखा, इलेक्शन कमीशन लिंडो को देखा है। आज का प्रधानमंत्री खुद लिंडो के ऊपर गुजरात में सवाल उठाए थे। आज इतिहास में लिखा है, जब प्रधानमंत्री जी लिखते हैं, अभी उनको भी तो 15 साल हो गया। अब चाहे वो रिटायरमेंट लें या नहीं लें, देश सर्वोपरि है। अब उनके अंतर आत्मा से आज जो लोकसभा में 2 दिन का डिबेट हो रहा है, भारत रसिया नहीं हो सकता, भारत चाइना नहीं हो सकता, भारत लोकतांत्रिक देश है, विश्व में सबसे पहला स्थान है। इसके लिए ईवीएम मशीन, वीवीपैट और ज्ञानेश गुप्ता जैसे इलेक्शन कमीशन के ऊपर आज नो कॉन्फिडेंस मोशन आना चाहिए, क्योंकि भारत का जो गठन हुआ है 1951 में, बाबा साहब अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, नेहरू जी, गांधी जी के विचारों पे भारत चलता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और आज देश में और जो लोकसभा में डिबेट एसआईआर पे चल रहा है, सभी पार्टी से विनती है, भागलपुर एक्सप्रेस करता है कि आप देश के लोकतंत्र को आज़ाद और आबाद रखने के लिए बैलेट पेपर पे इलेक्शन हो, और लोकतंत्र से भारत चले और तानाशाही से, क्योंकि जिसको भी देश ने देखा, अगर 2-2 करोड़ नौकरी सरकारी मिलता तो 22 करोड़ नौकरी आज भारत के 140 करोड़ युवा को मिल जाता। और अब उस युवा का जवान को दबाना, वोट में ज्ञानेश गुप्ता जी जैसा लोग इलेक्शन को जिता देना, भारत के 140 करोड़ जनता को ये जवाब देने की ज़रूरत है। चाहे वो कांग्रेस का
राहुल गांधी हो या देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको जवाब देना होगा, क्योंकि 140 करोड़ जनता आज त्रस्त है। कानून बनाने से कानून का पालन होना चाहिए। अब भारत जब लोकतांत्रिक देश है, इस देश को आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने अपनी जान की आहुति दिया है, हर राज्य के लोगों ने। इसके लिए जो कल वंदे मातरम का प्रधानमंत्री ने 150 साल का उनको देश को वापस हर 140 करोड़ जनता के जन भावना में हो गया कि जिस प्रकार से हमने अंग्रेज़ों को भगाया, राजा महाराजा को भगाया, उसी प्रकार से जो हिंदुस्तान के खिलाफ लोग तानाशाही करेगा उसको भी भगाने के लिए भरसक प्रयास करेगा। नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देता हूं कि वंदे मातरम लाया है और हर आदमी को उन्होंने जगा दिया। आज सब आदमी अपना जान का आहुति देने के लिए तैयार हो गया है। वंदे मातरम अब हर चाहे बिहार हो, महाराष्ट्र हो, कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, पूरे देश में वंदे मातरम को मजबूती से, नरेंद्र मोदी जी के आवाज़ को मजबूत करिए और भारत में बैलेट पेपर पे इलेक्शन हो, वीवीपैट और ज्ञानेश गुप्ता जैसा इलेक्शन कमीशन को कानून में लोकसभा में ही पास हुआ है ना, लोकसभा में उनको निकालने की ज़रूरत है। जो चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, अपोजिशन लीडर हो, सभी को कानून में रह के अपने संविधान का पालन करना होगा। संविधान से ऊंचा भारत में कोई नहीं है। आज कल जिस प्रकार से देश को नरेंद्र मोदी जी ने वापस 150 साल पहले के भारत में ले जा कर के गए, अब हर जगह वंदे मातरम, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और जो भ्रष्टाचार करे उसको वंदे मातरम करके कूच कूच के बराबर शांतिपूर्ण तरीके से उसके साथ व्यवहार करे कि आइंदा भारत में कोई तानाशाही नहीं कर पाएगा। जो नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ जनता को आत्मा को जगा दिया, जिंदा कर दिया, जो 11 साल और 75 साल से अपने आप को वो मरा हुआ व्यक्ति मान रहा था, आज पूरा भारत नरेंद्र मोदी जी के इस सवाल को मजबूत करेगा। चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, देश का कोई भी हो, जो देश के खिलाफ में होगा, वंदे मातरम के आवाज़ से, उस नारा के साथ भारत सर्वांगीण विकास के ओर बढ़ेगा। और कोई भी जो देश के अनहित और देशद्रोही का काम करेगा, अखिलेश यादव ने कल कहा, राष्ट्रवाद, विभाजितवाद, ये सब नहीं चलेगा। और प्रियंका गांधी का तारीफ़ होना चाहिए कि कल उन्होंने, प्रियंका जी ने वंदे मातरम का इंटरप्रिटेशन बहुत सुंदर तरीके से किया। नेहरू, गांधी, मौलाना आज़ाद, अब्दुल कलाम, जिस फ्रीडम फाइटर ने और देश के लाखों फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी ने अपने जान की आहुति वंदे मातरम कह के ही दिया था। आज मैं नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि आप आज SIR और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष हो और वोट पूरे देश में बैलेट पेपर पे इलेक्शन हो। ये आदेश आज पूरे देश को दिखता है कि वो आज देंगे। जिस प्रकार से वंदे मातरम कह करके उन्होंने 150 साल में, उसी प्रकार से 2004 से आज तक वो अब इलेक्शन, क्योंकि कांग्रेस ने EVM मशीन लाया था, इसके लिए नरेंद्र मोदी उस EVM मशीन को आज बंद करेंगे और ज्ञानेश गुप्ता जी को जो लोकसभा में उनके खिलाफ में नो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके उनको हटाएंगे।
आज इतना ही। जय हिंद।